स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं सीएफ और पीआई। सीएफ और पीआई पे हम 6 लेक्चर पब्लिश कर चुके हैं। आज ये 7वां लेक्चर हम पब्लिश करने वाले हैं। तो लगभग सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। सीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीआई के सारे रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ स्पेशल केसेस बचे हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बचे हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले ये देख लें कि क्वेश्चन में स्पेशल क्या है। बेटा अभी तक हमने केस पढ़ा है e की पावर ax के लिए, दूसरा केस पढ़ा sin ax और cos ax के लिए, तीसरा हमने डिस्कस किया x की पावर m के लिए, फोर्थ हमने डिस्कस किया था e की पावर ax इंटू v के लिए, और एक पांचवा केस हमने डिस्कस किया था x इंटू v के लिए। तो ये देखो x इंटू वी नहीं है, ये लिखा हुआ है x की पावर m इंटू वी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 5 केस में से आप कौन सा केस इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। तो सबसे पहले तो बेटा इसका सीएफ फाइंड आउट करते हैं। पीआई थोड़ी देर में हम आपको समझाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सीएफ के लिए सबसे पहले इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, जो कि होगी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ आ रहा है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके क्या होंगे, रूट होंगे। तो यहां सीएफ निकलने वाला है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, क्लियर है। अब बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं पीआई, और पीआई इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। तो फंक्शन ऑफ डी यहां दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 1 और क्यू आपका दिया है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं e की पावर ax इंटू वी में। तो देखो v तो हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है। यहां हम cos x की जगह हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाना है। तो उसके लिए आप देखें e की पावर i x हम क्या लिखते हैं बेटा, देखो cos ax प्लस i sin ax लिखते हैं, आप सबको मालूम है। तो यहां जो cos होता है वो रियल पार्ट होता है e की पावर i ax का, और sin जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, क्लियर है। तो यहां हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो आप cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हमने लिखा rp ऑफ, rp मतलब रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, और हमने लिखा cos x को हमने देखो क्या लिखा, e की पावर i x। तो यहां होगा e की पावर i x, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 1, तो हो जाएगा i x इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देखें ये केस बन रहा है e की पावर ax इंटू v का। तो इस केस में हम क्या करते थे, d को रिप्लेस करते थे d प्लस a से, और a आता था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोएफिशिएंट। तो यहां d रिप्लेस होगा d प्लस आयोटा से या i से। तो देखिए जरा rp ऑफ 1 अपॉन d की जगह हमने लिखा d प्लस i का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। और आपको मालूम है जब हम केस अप्लाई करते थे तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां आता था, स्टार्टिंग में। तो e की पावर i x 1 अपॉन डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ब्रेक करें जरा, जब इसको ब्रेक करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में आयोटा का स्क्वायर। तो आप सबको मालूम होगा कि i स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी माइनस 1। तो इसको आप लिखेंगे माइनस 1 प्लस का 2d आयोटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए आप ये आपका दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 1, तो डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2d, ठीक है, क्लियर है। तो यहां देखिए आप, मैं इसको साफ कर रहा हूं और यहां हम क्वेश्चन को समझते हैं जरा किस तरीके से हमें सॉल्व करना। तो बेटा ये लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x 1 अपॉन, यहां देखिए ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस 2di, और यहां लिखा हुआ है माइनस का 2, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2। तो क्योंकि i स्क्वायर था, क्लियर। तो यहां मैंने क्या किया, इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप बेटा याद कीजिए केस थर्ड हम पढ़ते थे x की पावर m के लिए। तो यहां में क्या करना होता था, 1 माइनस डी या 1 प्लस डी के इनवर्स की सीरीज बनानी होती थी। तो सबसे पहले तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस 2 कॉमन लेना होगा। तो आप लिखेंगे rp ऑफ e की पावर i x, और यहां हमने क्या किया, देखिए आप माइनस 2 यहां हमने कॉमन ले लिया,
जब आपने -2 यहां कॉमन लिया तो आपको यहां प्लस मिला, और ये टोटल टर्म आपको कैसे मिले, माइनस के, तो आपने लिखा माइनस डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए ये 1 माइनस डी ऊपर लेके जाओगे तो आपका इनवर्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे आरपी ऑफ e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाय 2 का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस डी का इनवर्स। मैंने आपसे कहा था कि अगर सीरीज में माइनस दिया हो तो टोटल टर्म कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। हम लिखेंगे आरपी ऑफ e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2 और 1 प्लस d लिखेंगे तो d होगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा तो लिखेंगे di, और एक होगा आपका 1 प्लस d और एक हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी आई का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको बेटा जरा ब्रेक करो, सीरीज को हम ब्रेक करेंगे तो e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2 तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी आई। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहा हूं तो ये होगा आपका d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 और प्लस देखिए डी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो डी स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो ये माइनस का टर्म होगा, और यहां आप लिख सकते हैं प्लस देखिए 2 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी आई, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां आप लिख सकते हैं प्लस का डी क्यू आयोटा और एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां हमें नीड नहीं है, केवल 3 टर्म से ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे टेकिंग ओनली 3 टर्म्स। जब 3 टर्म से लेंगे तो आरपी ऑफ e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2 तो 1, और पहला टर्म 1, दूसरा टर्म हमने लिखा प्लस डी आई, और तीसरा टर्म बेटा हम ले रहे हैं डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर का टर्म लेंगे तो ये डी स्क्वायर अपॉन 2 है और ये माइनस का डी स्क्वायर है, तो 2 आपने यहां एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। तो इसको मैंने साफ किया, यहां देखिए आप आरपी ऑफ लिखा हुआ है e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2, और यहां जो आया इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीपल करते हैं बेटा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन तो होगा 2x, आयोटा लिखा है तो होगा 2xi या i2x लिख सकते हो, और माइनस का 1/2 और d स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर को 2 बार करोगे, एक बार 2x होगा और एक बार आपका 2 होगा, तो यहां 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स डिवाइडेड बाय -2, और यहां आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xi माइनस का 1। तो आप क्या करें, माइनस के हाफ का अंदर मल्टीपल करा दें, और इसको आप लिख सकते हैं आरपी ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप cos x प्लस आई साइन एक्स, किसको बेटा e की पावर आई एक्स को लिख सकते हैं, और इसका आपने अगर अंदर मल्टीपल किया तो ये देखिए आप रियल पार्ट आपके दिए हुए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए आपका रियल होगा, और इमेजिनरी के साथ आप इसको लिखेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस का ये हो जाएगा आई एक्स, है ना। तो अब आपको इसका आंसर लिखना है, तो आपकी जो पी आई होगी वो पी आई होगी, आप कॉस को लिखेंगे आप इसके साथ, तो हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और साइन एक्स को आप इसके साथ लिखेंगे तो होगा माइनस का एक्स साइन एक्स। तो बेटा ये आपका क्या होगा, यहाँ पी आई होगा। क्लियर है? और हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ यहां से मैं साफ कर चुका था, और जो कि आ रहा था हमारा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। आपको मालूम होगा प्लस माइनस 1 जो है उसके रूट आ रहे थे, तो मुझे याद था, प्लस पी आई में लिख रहा हूं cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का x sin x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें रियल पार्ट की जगह हम क्या लेंगे, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? तो एक प्रॉब्लम और
और डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सेकेंड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सॉल्व d2/dx² माइनस 4d/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 8x² e की पावर 2x इंटू साइन 2x। बेटा प्रीवियस हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी x² इंटू कॉस x के लिए। तो मैंने आपको रियल पार्ट से सॉल्व करके दिखाया था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, x इंटू एक्स कॉस एक्स लिख के। तो ये आपका क्या बन गया, x इंटू वी। हमने आपको फिफ्थ केस बताया था x इंटू वी के लिए। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? तो आपको जो भी तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं प्रॉब्लम सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा d² माइनस 4d प्लस का 4 y इज इक्वल टू 8x² e की पावर 2x इंटू साइन 2x। तो बेटा इसको ऐसा लिख दें क्या, e की पावर ax इंटू वी। देखो ये e की पावर ax है और इस सबको मैं v मान रहा हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं e की पावर 2x और v के लिए मैं लिख रहा हूं x² इंटू साइन 2x। तो ये e की पावर ax इंटू v का फॉर्म लिख दिया। क्लियर है? तो यहां जो है इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो होगी m² माइनस 4m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए आपको फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर आपके कैसे निकलेंगे, m² माइनस का 2m माइनस का 2m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन लिया तो यहां से m माइनस 2 मिला, यहां से 2 कॉमन मिला तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर आपको मिल रहा है 2 and 2। तो यहां CF आपका बेटा क्या होगा, C1 प्लस C2x और e की पावर 2x। बहुत ही सिंपल था। तो इस CF हम निकाल चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है बेटा यहाँ PI, और PI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा 1/f(d). तो f(d) हमें दिया हुआ है d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू Q, और Q की जगह दिया है 8e की पावर 2x और x² इंटू साइन 2x। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि ये e की पावर ax इंटू v है। तो जब e की पावर ax इंटू v दिया होता है तो हमारा d रिप्लेस होता है d प्लस a से, और a आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में का कोफिशिएंट 2। तो यहाँ d रिप्लेस होगा d प्लस 2 से। तो बेटा इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 हमने आगे ले लिया और e की पावर 2x भी हमने आगे लिया और d को रिप्लेस किया d प्लस 2 से, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 d प्लस 2 प्लस का 4 इंटू यहाँ आएगा x² इंटू साइन 2x। क्लियर है? देखिए बेटा मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते हैं 8e की पावर 2x 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो d² प्लस 2 2 जा 4 प्लस का 4d, और ये आप मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4d और माइनस का 8 प्लस का 4 इंटू x² साइन 2x। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। ये 4d से 4d कैंसिल हो रहा है, 4 4 8 और ये 8 आपस में आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां बेटा आपको मिल रहा है 8e की पावर 2x 1/d² x² साइन 2x। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो ये फिर से वही कंडीशन बन रही, x की पावर m इंटू v। तो इसको भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां साइन दिया है तो आपका क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, और आप चाहें तो इसको x इंटू एक्स साइन 2x भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए आप 8e की पावर 2x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो ip ऑफ 1/d² x²। अब साइन को आप लिख सकते हो बेटा e की पावर i2x या 2ix, क्या लिख सकते हो, 2ix। तो aix की जगह लिख सकते हो आप 2ix। क्लियर है? तो यहां आया हमारा 8e की पावर 2x ip ऑफ 1/d² x² e की पावर 2ix। तो बेटा आप देखिए यहां फिर से केस बन रहा है e की पावर ax इंटू v का। तो आपको मालूम है इस केस में हम क्या करते हैं, फिर d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से। तो a की जगह आपका होगा 2 आयोटा, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपको लेना है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा, यहां आप इसको लिख सकते हैं 8e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और d को रिप्लेस किया बेटा आपने किससे, d प्लस 2 आयोटा से,
और इससे पहले आपको क्या करना होगा, e की पावर 2ix आपको बाहर लेना होगा, फिर d रिप्लेस होगा आपका d प्लस 2i के स्क्वायर से, और यहां होगा आपका x स्क्वायर। तो आप पहले इसको क्या है ब्रेक कर दें। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो होगा ip ऑफ e की पावर 2ix डिवाइडेड बाय, इसको ब्रेक करें तो होगा बेटा d स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर। तो 4 की जगह i स्क्वायर की जगह -1 तो होगा माइनस का 4 और प्लस का 4di इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ x की पावर m मिल रहा है, और x की पावर m के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस डी के इनवर्स या 1 प्लस डी के इनवर्स की क्या बनाते हैं, सीरीज। तो उसके लिए यहाँ आपको -4 क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8e की पावर 2x ip ऑफ e की पावर 2ix, और यहां बेटा हमने कॉमन ले लिया आपका -4। तो जब -4 कॉमन लोगे तो होगा 1, और ये टोटल टर्म प्लस के हैं तो ये माइनस आएगा, और यहां आप लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस 4di डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म्स ऊपर जाके आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। क्लियर है। तो मैं यहां साफ कर रहा हूं और यहां जो है आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्या होना है, आपका सॉल्व होना है। क्लियर। तो यहां देखिए आप लिखा हुआ है 8 e की पावर 2x और ip इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या लिखा है, e की पावर 2 आयोटा x डिवाइडेड बाय -4, और यहां बेटा आपने लिखा है इसको 1 माइनस, और ये d होगा बेटा तो इसको लिख सकते हो आप d स्क्वायर प्लस 4di डिवाइडेड बाय 4 का इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस डी, तो आप इसको क्या है, इसका एक्सपांशन करेंगे तो माइनस है तो टोटल टर्म कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे। तो 8e की पावर 2x, ये मतलब आपको सेम लिखना है, ये सारा आपको सेम लिखना है, मैं आपको यहां से बता रहा हूं। तो होगा 1 प्लस डी, और डी की जगह आप लिख सकते हो डी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस का होगा डी आई, और स्क्वायर लिखेंगे तो इसी का स्क्वायर लिख दो आप, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी आई का स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। ये प्लस एंड सो ऑन होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां बेटा समझ आ रहा है हमें कि ये एक्सपांशन है, और इस एक्सपांशन को एक बार और ब्रेक करें तो ये आप बेटा सेम लिखेंगे, और यहां होगा 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस डी आई। ये आप फिर से ब्रेक करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस, देखिए d स्क्वायर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 होगा तो ये होगा d स्क्वायर, और यहां लिखेंगे प्लस 2i, तो देखिए बेटा होगा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी आई और 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस का d क्यूब आई अपॉन 2 और एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ टोटल कितने टर्म ले लो आप, 3 टर्म्स ले लो। तो ये मैं CF यहां से साफ कर रहा हूं, बाद में आंसर लिखते समय मैं यहां से लिख दूंगा। तो आपने क्या किया, यहां लिखा टेकिंग ओनली 3 टर्म्स। तो यहां बेटा ये आपका सेम चल रहा है, और यहां मैंने लिखा 1 के बाद मैंने लिखा d, और d के बाद मैंने लिखा d स्क्वायर, तो एक d स्क्वायर ये है और एक d स्क्वायर ये। यहां से 4 आपका देखो एलसीएम आ रहा है, 4 एलसीएम लोगे तो होगा माइनस का 3/4 डी स्क्वायर, और बाहर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो लिखा हुआ है सब सेम लिखा हुआ है, और यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस डी का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो हो जाएगा 2xi और माइनस का 3/4, डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर 2x और 2, तो इनटू यहां होगा आपका 2। तो ये देखिए बेटा आप, ये लिखा हुआ है 8e की पावर 2x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ip ऑफ e की पावर 2ix, और ये हुआ माइनस का 4, और आप इसको लिख सकते हैं e की पावर 2ix को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 2x प्लस i sin 2x, और इसको आप लिख सकते हैं रियल और इमेजिनरी अलग कर लें आप, तो ये 2 2 जब 4 होगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ये रियल हुआ, और इमेजिनरी के साथ आप लिखेंगे तो होगा प्लस का i 2x। तो इसको बेटा आपको क्या करना है,
रियल को इमेजिनरी के साथ लिखना है क्योंकि यहाँ क्या है आईपी है, तो रियल आप लिखेंगे इमेजिनरी के साथ और इमेजिनरी आप लिखेंगे यहाँ रियल के साथ। तो यहां जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होगा, यहां इस क्वेश्चन में जो आंसर होने वाला है वो आपका आंसर होगा, यहां देखिए मैं ये ब्रेक कर रहा हूं तो होगा माइनस का 2 e की पावर 2x और यहां आप लिखेंगे तो ये होगा 2x cos 2x और यहां आप ये इमेजिनरी लिखेंगे तो होगा प्लस का x स्क्वायर माइनस 3/2 और इसके साथ लिखेंगे आप साइन 2x। तो बेटा ये आपका क्या होगा, यहां ये आपका पी होगा और हम पढ़ रहे हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के लिए, तो सी एफ आप निकाल चुके हैं। सी एफ हमारा क्या आया था c1 प्लस c2x e की पावर 2x और पी आई आपके सामने है 2 e की पावर 2x और ब्रैकेट के अंदर है 2x cos 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू साइन 2x। क्लियर है? तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको? वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें और जरूरतमंद लोगों तक इनको पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।